अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज़पीके में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और आज हमारे पास एक और ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स आए हैं। दिखने में एप्पल के एयरपॉड्स जैसे हैं, लेकिन ये हैं Realme Buds Air Neo। पाकिस्तान में इनकी रिटेल प्राइस 8,000 रुपये रखी गई है, लेकिन इस वक्त सामान.pk पे एक ऑनलाइन एक्सक्लूसिव चल रहा है जहां आपको ये ईयरबड्स 6,000 रुपये की प्राइस में मिल जाएंगे, जो कि यकीनन एक बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस है। इन ईयरबड्स का हाईलाइट फीचर है इनकी अच्छी साउंड क्वालिटी और एक सुपर लो लेटेंसी मोड, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस पर हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल बहुत हुआ इंट्रो, अब चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। Realme Buds Neo Air इस शाइनी हार्ड शेल प्लास्टिक केस में आते हैं, जो कि बहुत हद तक एप्पल के एयरपॉड्स के जैसा लगता है। अगर साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो आप ये देख सकते हैं, बस फर्क इतना है कि एप्पल का केस साइज में थोड़ा छोटा और कॉम्पैक्ट है, जबकि Realme Buds Air Neo का केस थोड़ा चंकी है। केस के बैक पे बहुत ही छोटे फॉन्ट में डिजाइन बाय Realme लिखा है और केस के नीचे वाली तरफ एक माइक्रो USB पोर्ट है। बेहतर होता अगर इसमें भी USB Type-C पोर्ट डाला जाता, क्योंकि अब Realme के ज्यादातर फोन्स USB Type-C के साथ आते हैं। और केस के आगे वाली तरफ एक LED है जो कि आपको बैटरी का लेवल बताती है और पेयरिंग मोड की इंडिकेशन देती है। LED के नीचे ही एक बटन है जिसे लॉन्ग प्रेस करने से ईयरबड्स पेयरिंग मोड में चले जाते हैं। अगर साइज की बात करें तो केस की साइज बहुत ही मुनासिब है और यह आपके जेब में आराम से फिट आ जाएगा। केस के अंदर ही बैटरी लगी हुई है, तो जब आप अपने ईयरबड्स को केस के अंदर डालेंगे तो वो चार्ज हो जाएंगे। केस की क्वालिटी की बात करें तो मुझे अच्छी लगी, खासकर 6,000 रुपए की प्राइस पॉइंट को देखते हुए। एप्पल और हुआवे के जो ईयरबड्स हैं वो 30,000 की प्राइस रेंज के आसपास कंपीट करते हैं, और जहां बात हो रही है केस की क्वालिटी की तो वहां जाहिर है हम इस केस की लिड का क्लिक टेस्ट करेंगे। Realme Buds Air Neo में भी आपको वही सैटिस्फाइंग क्लिक मिलती है जिसके हम आदी हो चुके हैं, और इसकी वजह है इस केस में लगे मैग्नेट्स। तो जब आप इसे बंद करें या फिर ईयरबड्स को अंदर डालें तो हर चीज अपनी जगह पे खुद पहुंच जाती है। अब बात करते हैं ईयरबड्स की डिजाइन की, तो इनकी साइज मुझे अच्छी लगी। यहाँ भी शेप और लुक बिल्कुल एप्पल के एयरपॉड्स जैसा है, बस ये ईयरबड्स थोड़े से ज्यादा चंकी हैं। इन ईयरबड्स का वेट भी बहुत कम है, 4.1 ग्राम्स ईच। तो जब आप इन्हें अपने कान पे लगाएंगे तो आपको कोई भी वेट महसूस नहीं होगा। इनका डिजाइन ऐसा है कि आप इनको लगाएं एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। इनके अंदर कोई रबर टिप नहीं है, तो ये आपके कान में बिल्कुल सील तो नहीं बैठेंगे, लेकिन फिर भी सिक्योर हैं। मैं आपको हेड शेक करके दिखा देता हूं कि ये कितने सिक्योर रहते हैं आपके कान के अंदर। हंसिएगा नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने काफ़ी विगरसली अपने सर को हिलाया और फिर भी ये ईयरबड्स बिल्कुल अपनी जगह पे रहे हैं। अगर आप इनको वर्कआउट में इस्तेमाल करेंगे तो आई एम श्योर कुछ इतना मसला नहीं होगा। आपको लगेगा कि शायद गिर जाएंगे, मुझे भी मुस्तकिल डर लगता था वर्कआउट करते हुए, लेकिन ये कभी भी कान से नहीं निकले, जो कि एक अच्छी बात है। वाटर रेजिस्टेंस की बात करें तो Realme Buds Air Neo में IPX4 स्प्लैश रेजिस्टेंस है, तो वर्कआउट करते हुए कोई इश्यूज नहीं होंगे, या थोड़ी बहुत बारिश या स्प्लैशिंग को भी ये रेजिस्ट कर लेंगे। अब बात करते हैं Realme Buds Air Neo की कुछ स्पेसिफिकेशंस की। तो सबसे मेन स्पेसिफिकेशन तो ये है कि इन ईयरबड्स के अंदर 13 मिलीमीटर के ड्राइवर्स लगाए गए हैं, जिससे आपको अच्छा बेस मिलेगा। अगर कंपेयर करें तो एप्पल के एयरपॉड्स में 11 mm के ड्राइवर्स हैं, जबकि हुआवे FreeBuds 3 में 14.2 mm के ड्राइवर्स हैं, लेकिन जैसा कि आपको पहले बताया वो दोनों 30,000 की प्राइस रेंज में मिलते हैं। आगे बढ़े तो Realme Buds Air Neo के अंदर Realme का R1 चिप लगाया गया है, जिससे ये आपके फोन के साथ जल्दी पेयर होगा और उसका कनेक्शन बहुत स्टेबल रहेगा। अब चल के बात करते हैं इन ईयरबड्स के सबसे मेन फीचर के बारे में, जिसका मैंने आपको इंट्रो में बताया था, और वो है सुपर लो लेटेंसी मोड। लेटेंसी का मतलब होता है कि आपके डिवाइस से ईयरबड्स में आवाज पहुंचने में कितना टाइम लगता है। जाहिर है वायर्ड ईयरफोन्स की लेटेंसी बहुत ही कम होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप ब्लूटूथ की रेडियो वेव्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर लेटेंसी बहुत ज्यादा हो तो वो ईयरबड्स आपको इस्तेमाल करने में नहीं मजा आएगा। जब आप कोई मूवी देखेंगे आपको फील होगा कि आपको आवाज थोड़ी लेट आ रही है, इसलिए ज्यादातर ईयरबड्स की जो लेटेंसी होती है अगर लो होती है तो उसे बहुत मार्केट किया जाता है। और इन ईयरबड्स में भी एक सुपर लो लेटेंसी मोड है, जिसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप दोनों ईयरबड्स को लॉन्ग प्रेस करें तो आपको एक गाड़ी के इंजन स्टार्ट होने की आवाज आएगी, जिसका मतलब है कि ये सुपर लो लेटेंसी मोड में चले गए हैं। और फिर जब आप कोई भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे होंगे या गेमिंग कर रहे होंगे तो आपको फील होगा कि जो पिक्चर है और साउंड है उसका सिंक काफी अच्छा है। और
ये चीज मेरे हिसाब से Realme Buds Air Neo का सबसे बेस्ट फीचर है। मैंने इतने लो लेटेंसी वाले ईयरबड्स अभी तक नहीं यूज किए हैं। अगेन अगर मेजर प्लेयर्स के साथ कंपेयर करें तो Huawei FreeBuds 3 की 190 मिलीसेकंड की लेटेंसी है, जबकि एप्पल के एयरपॉड्स की 178 मिलीसेकंड्स की लेटेंसी है। लेकिन Realme Earbuds Neo की सुपर लो लेटेंसी मोड में 119 मिलीसेकंड की लेटेंसी है, और ये चीज आपको गेम्स खेलते हुए और वीडियोस देखते हुए फील होगी। लेकिन यहां मुझे Realme Buds Air Neo की एक डाउनसाइड भी मिली, और वो थी सुपर लो लेटेंसी मोड में आपको लेफ्ट और राइट ईयरबड में कभी कभार एक हल्की सी स्प्लिट सेकंड ग्लिच फील होगी, जहां ये हल्का सा स्किप करेंगे। अब मैं नहीं जानता कि ये मेरे Earbuds Neo का इशू है या फिर सबका है, लेकिन मुझे ये इशू फील हुआ। मैंने 2 डिफरेंट फोन्स के साथ ट्राई किया, दोनों में मुझे ये इशू आ रहा था, लेकिन ये बहुत ही माइनर चीज है, इसने किसी भी तरीके से मेरे एक्सपीरियंस को अफेक्ट नहीं किया। फुल डिस्क्लोजर की वजह से मैं आपको ये बात बता रहा हूं। लेकिन ओवरऑल सुपर लो लेटेंसी मोड मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, और इसने मेरे एक्सपीरियंस को बहुत ही इनहांस किया है। आगे चल के बात करते हैं कि Realme Earbuds Neo में Bluetooth 5.0 लगाया गया है, जो कि आपके ईयरबड्स को जल्दी फोन से कनेक्ट करेगा और कम पावर कंज्यूम करेगा, और इसकी रेंज भी ज्यादा है। 10 मीटर यानी कि 30 फीट बताई जाती है, जिसका मतलब है कि एक बड़े कमरे में भी आप अपना डिवाइस एक कोने में छोड़ दें तो आप पूरे कमरे में आराम से घूम सकेंगे, कोई इशू नहीं होगा। आगे बढ़ के बात करते हैं इन ईयरबड्स के टच सेंसर्स की। तो दोनों ईयरबड्स के बैक पे टच सेंसर्स हैं, जो कि आपको कुछ और फंक्शनैलिटी देते हैं। किसी भी ईयरबड को डबल टैप करने से कॉल आंसर और म्यूजिक प्ले पॉज होता है, ट्रिपल टैप करने से नेक्स्ट सॉन्ग, किसी एक ईयरबड को लॉन्ग प्रेस करने से कॉल एंड और वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट होता है, और दोनों ईयरबड्स को एक साथ लॉन्ग प्रेस करने से बीस्ट मोड एके सुपर लो लेटेंसी मोड एक्टिवेट होता है। और एक बार Realme Earbuds Neo आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट हो गए तो जब भी आप इसकी लिड खोलेंगे तो फोन ऑटोमेटिकली इनसे रिकनेक्ट कर लेगा। लेकिन जो एक फीचर मिसिंग है इन ईयरबड्स में, जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए था, वो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। इन दोनों ईयरबड्स में कोई प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स नहीं है, तो जब आप एक को कान से निकालेंगे तो आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली पॉज नहीं होगा, जो कि मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में होना चाहिए था। एमपाओ के जो ईयरबड्स आते हैं उनमें ये फीचर आपको मिलता है, लेकिन अगेन कोई बहुत ह्यूज डील नहीं है, ये एक माइनर इशू है। तो अब बात करते हैं इन ईयरबड्स की सबसे मेन चीज की, और वो है कि इनकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो जैसा कि आपको पहले बताया, इन ईयरबड्स के अंदर 13 मिलीमीटर के ड्राइवर्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छा बेस मिलता है। ओवरऑल मुझे इनकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। साउंड काफी रिच था, आपको ट्रेबल भी मिलेगा और कुछ बेस भी मिलेगा, इवन दो इसके अंदर कोई रबराइज्ड इन ईयर टिप नहीं है, तो उस किस्म का बेस नहीं मिलेगा जो आपको रबर टिप वाले ईयरबड्स के साथ मिलता है। लेकिन फिर भी ओवरऑल मैंने बेस को बहुत ही एंजॉय किया। मैंने काफी देर इन ईयरबड्स के साथ गेमिंग भी की और वीडियोस भी देखी, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एंजॉयबल था। खासकर अगर आप 6000 रुपए की प्राइस पॉइंट को कंसिडर करें तो उस लेवल पे तो ये बहुत ही अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। मैं कहूंगा कि प्रीमियम ईयरबड से भी इनकी क्वालिटी मुझे काफी कंपेरेबल लगी। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी से मुझे कोई इशू नहीं था, बल्कि सुपर लो लेटेंसी मोड के बाद इन ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी मेरा सेकंड फेवरेट फीचर है। आगे चल के बात करते हैं बैटरी की। तो जैसा कि आपको बताया, इस केस के अंदर बिल्ट इन बैटरी लगाई गई है, और Realme का कहना यह है कि केस की बैटरी आपको 17 घंटे चलेगी, जबकि ईयरबड्स फुल चार्ज पे म्यूजिक सुनते हुए 3 घंटा चलेंगे और फोन पे बात करते हुए 1.5 घंटा चलेंगे। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ब्रांड्स यूजुअली थोड़ा सा एग्जैजरेट करते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करें कि इस केस की तकरीबन 15 से 16 घंटे की आपको बैटरी लाइफ मिल जानी चाहिए, जबकि ईयरबड्स आपको सिंगल चार्ज पे 2 से 2.5 घंटा चल जाएंगे। इन एनी केस आपको बैटरी लाइफ से कोई इशू नहीं होगा। एक चार्ज पे आपके 2-3 दिन आराम से निकल जाएंगे। अगर आप फुल डे यूज भी करते हैं तो पूरा दिन भी ये निकाल लेंगे, जो कि मेरी बुक में काफी अच्छा है, काफी स्टैंडर्ड किस्म की बैटरी लाइफ है। अब अगर आगे बढ़ के बात करें मेरे कंक्लूजन की, तो मैं शुरू करूंगा उन चीजों से जो मुझे नहीं पसंद आई। पहली चीज, इसके अंदर माइक्रो यूएसबी पोर्ट है। मेरे हिसाब से यूएसबी टाइप सी पोर्ट होना चाहिए था, खासकर ये देखते हुए कि Realme के ज्यादातर फोन्स अब यूएसबी टाइप सी पोर्ट के साथ आते हैं। इसके साथ साथ इन ईयरबड्स में कोई प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं है, जो कि इस प्राइस रेंज के दूसरे कुछ कंपेटिटर्स ऑफर करते हैं। और साथ ही साथ जो सुपर लो लेटेंसी मोड में हल्की सी ग्लिच फील होती है, वो कोई बड़ा डाउनसाइड तो नहीं है, लेकिन ना होता तो बेहतर होता। लेकिन अगर बात करें उन चीजों की जो मुझे बहुत पसंद आई है Realme Buds Air Neo के बारे में, तो पहली चीज है सुपर लो लेटेंसी मोड। मेरे हिसाब से ये हैंड्स डाउन सबसे मेन फीचर है, जिसकी वजह से आपको ये ईयरबड्स लेने चाहिए। मैंने इतनी लो लेटेंसी वाले ईयरबड्स पहले पर्सनली कभी यूज नहीं किए हैं। इसके साथ साथ इनकी साउंड क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी, और ओवरऑल मैंने अपने कंटेंट को इनके साथ बहुत ही एंजॉय किया। आपके Realme Earbuds Neo के बारे में क्या ख्यालात हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और क्या आप इन्हें खरीदना पसंद करेंगे कि नहीं, मैं ये भी जानना चाहता हूं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक देना ना भूलेगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।